वाई स्क्वायर को 4x है, तो इसका कैसा बनेगा? राइट साइड में बनेगा। ये मेरा हो गया फोकस a,0, ये है वर्टेक्स और ये है डायरेक्ट्रिक्स। एक्स इज इक्वल क्या होगा? माइनस है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। हेलो भाभी, गुड आफ्टरनून। भाभी कब आपको आवाज आ रहे हैं? Yes, sir. Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो ये आपके आगे फोकस मेरा ये हो गया, और यही चीज आपका यहाँ पे क्या हो गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल -4x हो गया। तो आप क्या लिखेंगे इसे? इसका जो डायग्राम है जस्ट दूसरे साइड आ जाएगा। ये फोकस क्या हो गया? -a,0, ये है वर्टेक्स हो गया और डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इज इक्वल a हो गया। एक है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है? ये है एल एल डैश। लेटस रेक्टम आपका हो गया एल एल डैश। अब ये देखिए, इसका जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा? देखिए आप, एक्स का ए है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या होता है इसका वाई कोऑर्डिनेट मैं निकालूं तो बताइए क्या होगा? सपोज किया कि ये मेरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? 4ax है, और इसका कोऑर्डिनेट को मैंने क्या मान लिया? y1 मान लिया। तो ये आपका कितना हो गया? x के प्लेस पे, y के प्लेस पे y1 का स्क्वायर, x के प्लेस पे a डाल दीजिए। तो 4a इंटू ए क्या हो गया? 4a का स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर, तो y1 क्या हो गया? +-2a। यानी एक जो पॉइंट आ गया आपका l का, कितना हो गया? a,2a हो गया, और दूसरा क्या हो गया? a,-2a आ गया। क्योंकि x इज इक्वल ये लाइन है आपके, ये मेरा जो लाइन है वो एक्चुअली क्या है? x इज इक्वल a जाती है। तो इस लाइन पे क्या होगा? एल एल डैश पे x मेरा क्या होगा? हमेशा ही यही होगा आपका। तो ये आपका a हो तो दूसरा हो गया y1 हो गया, जो कि 2a की इक्वल है। यानी ये वाली जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो गया? आपका 2a की इक्वल हो गया, और ये लेंथ है आपका a हो गया। तो जो टोटल जो लेंथ है एल एल डैश क्या होगा? 4a हो गया आपके। अब देखो, अब इसमें जो कोऑर्डिनेट्स आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम का एंड्स आपका कितना हो गया? एल हो गया, तो a,2a हो गया, दूसरा हो गया a,-2a हो गया। सिमिलरली ये बताइए यहां क्या बनेगा आपका? ये हो गया एल और ये है आपका एल डैश, ये मेरा कितना हो गया? -a,2a हो जाएगा, और ये क्या हो गया? -a,-2a आ गया, -a,-2a आ गया। ये मेरा एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो गया। चलिए ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या है? 4ay। देखिए यहाँ पे मैंने ध्यान में रखना कि a मेरा मैंने यहाँ पे जो पॉजिटिव लिया हुआ। अब इसको ऊपर देखिए, ये आपका हो गया अप साइड हो गया, ये मेरा हो गया फोकस, ये क्या हो गया? 0,a हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या हो गया आपका? y इज इक्वल -a आ गया। तो ये आपका y इज इक्वल -a आ गया। अब ये बताइए क्या हो गया इसका लेटेस्ट रेक्टम? बताइए क्या हो गया आपका? इसके जो लेटेस्ट रेक्टम आ गए हैं वो कितना हो गया? दिस इज का लेटेस्ट रेक्टम हो गया एल एल डैश हो गया। तो बताइए वाई कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, ये आपका हो गया 2a a हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? -2a, a हो गया। एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो गया। दूसरा बताइए क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay। ये आपका डायग्राम कहाँ बनेगा? डाउनवर्ड बनते हैं। अब ये देखिए क्या हो गया? एफ हो गया 0, क्या हो गया? -a, और ये हो गया आपका y इज इक्वल a हो गया। आप कहेंगे कि अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट क्यों डायग्राम बनता है, वो भी हम जानेंगे कि अपवर्ड ही डाउनवर्ड क्यों बनता है, ये अपवर्ड ही ग्राफ क्यों बनता है, दूसरा है ना राइट साइड में ही बनता है और लेफ्ट साइड में क्यों बनता है, उसका भी हम डिस्कस अभी करते हैं, घबराइए नहीं।
तो ये बताइए क्या हो गया। अब इसका जो लेटेस्ट रेक्टम आ गया कितना हो गया आपका, दिस है, तो ये आपका एल हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, माइनस ए हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2a हो गया। यहाँ बताइए एल डैश कितना हो गया, -2a और -a आ गया आपका। एल एल डैश हो गया आपके, लेटेस्ट रेक्टम हो गया, सारी चीज वही है आपके। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा डायग्राम नीचे क्यों बनता है, ऊपर क्यों बनता है, लेफ्ट में और राइट में क्यों बनता है। हेलो अर्जुन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके ओके, वॉइस क्लियर है। यस सर। चलिए चलिए आ जाइए, बिल्कुल है। -2a क्यों लेते हैं। -2a कैसे डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट -2a कैसे आ जाए? अच्छा, ये आप ये जानना चाहते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया, 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, नहीं वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, एक्स निकाल दीजिए, डाल दीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, -4a, और a आपका कितना लिखा, -a, तो कितना हो गया 4a² हो गया। तो एक्स बताइए क्या हो गया, +-2a हो गया ना, तो राइट वाला 2a हो गया और लेफ्ट वाला -2a हो गया। जी क्लियर है। जितनी छोटी छोटी डाउट से पूछते रहिए। लास्ट टाइम भी आ गया। अच्छा देखिए अभी दिखा रहे हैं, ये बेसिक पॉइंट्स है, ये आपके तो पहले क्लियर होने चाहिए कि डायग्राम राइट क्यों बनता है, लेफ्ट क्यों बनता है, अपवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड क्यों है। ठीक है, हो गया आपके। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए सारे, ये वाला पेज जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट वाला हम्म। अब ये देखिए, पहले इसका डायग्राम के बारे में देखिए, नोट कर लिया। ये सो अब हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए अब ये देखिए, मैंने इसका जो डायग्राम मैंने अपवर्ड डाउनवर्ड क्यों लिखा है वो देखिए आपका। 4x का क्या होगा डायग्राम, इस साइड बने, y² क्या हो गया, -4x का डायग्राम क्या हो गया, डाउनवर्ड बना। ठीक है, अब ये देखिए a आपका क्या है, यहाँ पे a आपका ग्रेटर देन 0। अब ये बताइए y² क्या है आपका, ये y² 4ax है, y² 4ax है, a आपका ग्रेटर देन 0 है, तो x को क्या होना होगा, x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। नहीं ये तो गलत मैंने कर दिया ना, ये क्या मैंने कर लिया जी, ये आपका ये तो x² का मैंने लिख दिया ना। चलिए, तो ये मेरा जो बना वो कितना है आपका, ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये कैसा बनेगा, इस साइड बनेगा। चलिए पहले वाले केस में देखिए आप, पहले वाले में देखिए क्या हो गया आपका, a आपका ग्रेटर देन 0 और x भी ग्रेटर देन 0 होगा, कि y² है, तो y² बताइए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा।
तो 4x को भी क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, कि वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो 4x भी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। और a आपका पॉजिटिव है तो x को भी तो पॉजिटिव ही होना होगा ना। तो x जो पॉजिटिव बनेगा तो इसलिए डायग्राम कहां बनेगा, राइट में ही बनेगा। नहीं, x मेरा डायग्राम कहां बनेगा, राइट में बनेगा। दूसरी बात, अब इस पे आ जाओ, ये मेरा क्या है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को क्या होना होगा, पॉजिटिव। तो -4x भी तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने के लिए अब आप देखिए a आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है तो x को बताइए क्या होना होगा, x मेरा क्या हो गया, क्योंकि पॉजिटिव लाना है ना, तो यहां पर x को क्या होना होगा, लेस देन 0 होगा। तभी तो आपका क्या होगा, a पॉजिटिव है, x नेगेटिव 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 मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तभी तो आपका दूसरे साइड जो वाई स्क्वायर है पॉजिटिव होगा। इसलिए आपका जो डायग्राम जब भी बनेगा तो x की तरफ क्या होगा, x माइनस की तरफ ही डायग्राम बनेगा, राइट की तरफ डायग्राम नहीं बन सकता है। जी समझ में आ गया, राइट और लेफ्ट में देख लिया आपने। वाई स्क्वायर इक्वल 4x में देखिए वाई स्क्वायर आपका पॉजिटिव है और a भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो x को भी पॉजिटिव होना होगा, इसलिए डायग्राम आपका क्या हो गया, राइट में बन रहा है। यहां पे आपने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल -4x है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, a मेरा आपका पॉजिटिव है, तो x क्या है, -4x है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, x को नेगेटिव लेना होगा, यानी नेगेटिव जो होगा वो कहां बनेगा, ये आपके ओरिजिन के लेफ्ट साइड में बनेगा आपका। जी ठीक है, ये तो बात आ गई बिल्कुल, है ना। यही बात फिर आपसे देखिए दूसरा पॉइंट आप देखिए, अगर मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay लिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 4ay है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay है। अब इसका देखिए डायग्राम कैसा बनेगा, ये जो डायग्राम है कुछ आपका ऐसा बनेगा। चलिए यही है आपका। अब इस केस में देखिए आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो 4ay भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे a मैंने पॉजिटिव लिया है, a मेरा पॉजिटिव है, और 4ay पॉजिटिव है तो y को भी क्या होना होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर ही y पॉजिटिव है, नीचे तो निगेटिव आ गई, इसलिए y को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, राइट है। सिमिलरली बताइए, अब इसमें आ जाइए, अब यहां बताइए, अब हम क्या ले लें, ये आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया, यानी -4ay भी क्या होना होगा, उसको पॉजिटिव होना होगा, बट a क्या हो गया, आपका ग्रेटर देन 0 है, a मेरा है ग्रेटर देन 0 है। अब इसको क्या होना होगा, तो y देखो, तो y को क्या होना होगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए y को लेस देन 0 होना होगा, राइट है। तो ये y लेस देन 0 है तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, y आपका क्या है, नीचे है, y लेस देन 0 ही वाला सब पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ग्राफ मेरा डाउनवर्ड बनता है। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गया। चलिए दूसरा जो पॉइंट है वो देखिए आप, हेलो गुरकाश, गुड आफ्टरनून। चलिए अब आप नेक्स्ट देखिए, अब आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, वो देखिए आपका, कहीं भी आपका ग्राफ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, कहीं भी आपका ग्राफ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज 4x, तो देखो y को अगर -y डाल दो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, राइट है ना। तो y को -y करने से कोई चेंज नहीं होता है, दैट मींस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। y को -y करने से क्या हो गया, देख क्या हो गया, गिव्स नो चेंज, gives no change in equation, that means क्या हो गया, it is symmetric, gives no change in equation, इक्वेशन कोई चेंजिंग नहीं होता है, y को -y करने से इक्वेशन में कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ग्राफ इज सिमेट्रिक, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। आप कहेंगे कि x एक्सिस के अराउंड कैसे, x एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, देखिए अब यहां देखिए आपको,
अब इसका मीनिंग आपको ज्यादा क्लियर होगा कि इसका मीनिंग क्या हो गया आपके। ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है ना। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, जैसा ग्राफ ऊपर है, जैसा ही ऊपर है वैसा ही आपका नीचे बन रहा है। जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ क्या होगा, नीचे बन रहा है ना। तो इसका मीनिंग देखो, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। टफ टफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम ऐसे ही आपको कंसेप्ट करके यूज करके आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x है, y को माइनस वाई करने से क्या होगा, नो चेंज। तो देयरफॉर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो गया। और सिमिलरली बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay है, अब बताइए x को मैंने क्या किया, माइनस एक्स किया, तो क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 4ay। तो x को माइनस एक्स चेंज करने से नो चेंज इन इक्वेशन, दैट मींस क्या होगा, सेम इक्वेशन आ गया, दैट मींस इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो यहां पर क्या हो गया, दैट मींस यहां पर क्या हो गया, नो चेंज इन क्या हो गया, नो चेंज इन इक्वेशन। सो क्या हो गया, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट क्या हो गया आपका, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स को डालने से है ना, ये आपका हो गया वाई एक्स। आप कहेंगे कैसे, इसका आप देख लीजिए, डायग्राम से ही देख लीजिए। आपको मैं डायग्राम से ही दिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर जो 4ay का डायग्राम कैसा बनता है आपका, यही आपका बनते हैं ना, ये ठीक है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, यही है ना आपका एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay का डायग्राम हो गया। तो देखिए सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, वाई एक्सिस नहीं हो गया आपके, यही है ना आपके। तो ये आपका क्या होगा, दोनों साइड क्या हो गया, वाई एक्सिस के अराउंड क्या है, दोनों साइड डायग्राम आपका सेवन, जो लेफ्ट में डायग्राम बन रहा है वैसा ही एग्जैक्ट राइट में भी बनेगा। जी समझ में आ गया, डायग्राम कैसे बनता है, वो राइट में बनता है कि लेफ्ट में बनता है, किसके अराउंड सिमेट्रिक होता है, ये सारी चीज हम लोगों ने सीख लिया। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़े। हेलो कृतज्ञ, हम आगे बढ़े। सर एक बार स्लाइड्स पीछे कर दो, 2-3 वो लिखा नहीं था। अच्छा अच्छा, चलिए बिल्कुल, हम देख लीजिए, ये देखिए तो ये सारे हैं ना, बेसिक पॉइंट सब है। सर एक बार और पीछे कर दो। जी ठीक है, बिल्कुल ओके। हो गया, हो गया कितना गया। यस सर। ओके चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। सर नेक्स्ट पेज कर दो। देखो ठीक है,
आगे बढ़े, थोड़ी साथ साथ ही नोट किया करो इसे, इतना टाइम बिल्कुल है ना, बहुत टाइम वेस्ट होते हैं। आप क्लास सर हो गया। सेम टाइम में नोट करते रहिए, अब एक्स्ट्रा टाइम और वो भी है ना, ज्यादा टाइम ले रहे हैं ना, बिल्कुल ये भी सही नहीं है बिल्कुल। चलिए अब आप देखिए, नेक्स्ट देखिए आपका, अब हम चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। व्हाट इज पैराबोला? डिफिनीशन क्या है? अ पॉइंट मूव्स इन द प्लेन, ये आपका है, ये आपका P है, ए पॉइंट मूव्स इन द प्लेन, और ये मेरा हो गया फिक्स पॉइंट, ये हो गया आपका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और इससे मैंने क्या ले लिया? फिक्स लाइन। ये पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from fixed point is equal to its distance from fixed line। डिफिनीशन में देखिए क्या मैंने लिखा है, ये पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये मेरा हो गया फिक्स पॉइंट हो गया, एंड ये क्या हो गया? आपका हो गया फिक्स लाइन हो गया। ओके, फिक्स लाइन, यानी P का जो डिस्टेंस है फोकस से फिक्स पॉइंट से, और ये आपका फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी इसको फिक्स पॉइंट को अगर मैं F कहूं तो ये आपका कितना हो जाएगा? PF, ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? PM के इक्वल होना चाहिए। PF इक्वल क्या होना चाहिए? PM के इक्वल होना चाहिए, राइट है। अब ये देखिए, अब ये बताइए, अगर मैंने ये लाइन को एक्स एक्सिस ले लिया और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट A,0 लिया है, तो देखिए P आपका मूव करेगा, तो बताइए क्या हो गया? P आपका यहां भी आ सकता है, ये इक्वल हो जाएंगे। नहीं, अगर P मैंने क्या ले लिया? P मैंने यहां ले लिया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा। नहीं, अगर P आपको मूव करते करते मैंने कहां ले लिया? P आपका मूव करते करते आपका यहां पे आ गया, तो यहां से आपका P है, तो इतना ही डिस्टेंस आपका PM यहां आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैंने ये डिस्टेंस A लिया है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -A,0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है। नहीं, यही है ना, यानी ये वाली जो लाइन बन गई फिक्स लाइन, वो मेरा क्या हो गया? x = a हो गया। ये लाइन क्या हो गया? क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है, तो x = a हो गया। यानी जो फिक्स लाइन का जो इक्वेशन बन गया, वो मेरा क्या हो गया? x + a = 0 हो गया। अब देखिए, PF = PM का डिफिनीशन हम यूज कर दीजिए, तो PF = क्या हो गया? PM हो गया। तो PF आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए, क्या लिखेंगे आप इसे? PF आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से बताइए क्या लिखेंगे आप इसे? h - a का स्क्वायर, फिर क्या हो गया आपका? k - 0 का स्क्वायर, और ये मेरा स्क्वायर रूट हो गया। PM बताइए क्या हो गया? PM आपका क्या होगा? h, k से इस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जानते हैं आपके ax + by + c = 0 है। आप x1 y1 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो P हमारा किसके इक्वल होता है? P मेरा क्या होता है? ax1 by1 + c डिवाइडेड बाई क्या होता है? a² + b का स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। x + a पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां से? पॉइंट P से मैंने ड्रॉ करना है, तो हम क्या लिखेंगे? h + a डिवाइडेड बाई, x के प्लेस पे h डाल दिया, तो ये क्या होगा? डिवाइडेड बाई क्या होगा? x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। जी राइट है।
अब ये बताइए, इससे मैंने क्या किया, इससे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया h प्लस ए आ गया आपका। चलिए अब इसके बाद कर, पहले आप यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में मेरा आंसर निकलने वाला है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन में मेरा फाइनल आंसर निकलने वाला है। अभी मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं आपको कि पैराबोला आया कहां से, कैसे आ रहा है, क्योंकि डिफिनीशन पे भी है ना, टफ क्वेश्चन बनते हैं आपको। जी यहां तक नोट कर लिया आपने। अब दोनों साइड आपको क्या कर देना है, हेलो भाविक, नोट कर लिया आपने। Yes, sir. चलिए अब आप देखिए, अब इसको दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हो गया आपका, h माइनस ए का स्क्वायर, और ये है के स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका, h प्लस ए का स्क्वायर। ये देखिए क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस ए स्क्वायर, प्लस क्या हो गया के का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2ah, और प्लस क्या हो गया ए का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका, मेरा जो आंसर बचा वो के स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 4ah हो गया। देखिए के स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 4ah हो गया। तो देयरफॉर देखिए के स्क्वायर इज इक्वल 4ah आया आपका, नोट करो इसे। कभी कभी हो सकता है कि थोड़ी समझ में भी ना आए, बिल्कुल बल्कि नोट डाउन किए हुए रहेंगे ना। कैलकुलेशन में कभी कभी हो सकता है कि समझ में नहीं आए कि कैसे कैलकुलेशन है। जब आप घर पे पीसफुली बिल्कुल है ना रिलैक्स होकर देखेंगे तो आपको सारा स्टेप्स क्लियर दिखेगा आपको। तो देखो इट्स लोकस बताइए क्या हो गया, y के स्क्वायर इज इक्वल 4ah हो गया। तो आपको तो ये तो मूविंग पॉइंट है आपके ना, h कामा के हो गया मूविंग पॉइंट है आपका। ये मेरा h कामा के है, वो क्या है, मेरा मूविंग पॉइंट, इसी कर्व पे वो मूव कर रहा है वो, राइट है। जब लोकस निकालना होता है तो उसको h कामा के लेते हैं। तो देयरफॉर इट्स लोकस आपके क्या हो गया आपके, देयरफॉर लोकस इज क्या लिखेंगे, k को क्या कर दीजिए y से, तो y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 4ax हो गया। देखिए यही मेरा हो गया पैराबोला का इक्वेशन आ गया आपके। देखिए यही है ना, हमने सीखे थे, y स्क्वायर इज इक्वल 4ax हो गया आपके। अब हम देखिए, अब हम थोड़ी सी, पहले यहां तक सभी ने नोट कर लिया, किसी का बाकी तो नहीं है जी। हेलो कृतज्ञ हाँ जी गुरकेश बताइए, नोट कर लिया आपने। गुरकेश आपकी आवाज नहीं आ रहे, आपके ऑडियो इज नॉट विजिबल। हाँ अब आया नहीं, ठीक है आपका ऑडियो अब कुछ विजिबल दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल है, नोट डाउन कर लिया आपने गुरकेश। हाँ जी सर। ओके थैंक यू। वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x हो गया। चलिए अब हम चलिए थोड़ी सी बेसिक डिफिनेशन पे क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब ये देखिए, कोई आपका देखो, अभी पैराबोला का डिफिनीशन मैंने क्या देखा, ये मेरा हो गया फिक्स पॉइंट हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया, मूविंग पॉइंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, फिक्स पॉइंट। पॉइंट मैंने क्या ले लिया, सपोज क्या किया, अल्फा एंड बीटा ही ले लिया, और ये मेरा क्या है, फिक्स लाइन। और ये बताइए, और ये मेरा क्या है, कोई आपने पॉइंट ले लिया, क्या है आपने, चलो यही पे मैंने ले लिया, पी एच कॉमा। तो यहां से बाय डेफिनेशन बाय पैराबोला क्या कहता है, यहां से जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस की इक्वल होना चाहिए, पी एफ इज इक्वल पी एफ बाय डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। और फिक्स लाइन को मैंने क्या लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गया, डिफिनीशन ऑफ पैराबोला क्या हो गया आपका, पी एफ, इसको मैंने एफ ले लिया, तो पी एफ इज इक्वल क्या हो गया आपका, पीएम हो गया। तो पीएफ का बताइए क्या लिखेंगे, एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, के माइनस बीटा का स्क्वायर, ये रूट इज इक्वल बताइए क्या होगा, पीएम बताइए क्या हो गया, ए एच प्लस बी के प्लस सी, और डिवाइडेड बाय बताइए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, पीएफ इज इक्वल पीएम। हेलो, कितना यहाँ पे क्लियर है, यस सर। पीएफ इज इक्वल पीएम, ये सब है ना, जेई मेन में आते हैं बिल्कुल इस टाइप के एडवांस में ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन डेफिनेशन से ही ज्यादा तो टफ क्वेश्चन बना देते हैं वो। अब ये बताइए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका कितना हो गया, एच माइनस अल्फा का स्क्वायर, के माइनस, नहीं नहीं ये तो मेरा के था ना, के माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो गया, ए एच प्लस बी के प्लस सी का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। तो देखो लोकस बताइए क्या हो गया, लोकस में बताइए क्या लेंगे, जब लोकस निकालना हो तो एच एंड के को रिप्लेस कर दीजिए, एच एंड के को रिप्लेस कर दीजिए एक्स एंड वाई से, तो बताइए क्या हो गया, एक्स माइनस, अब ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ही ले आते हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले आओ, नीचे क्यों है, और ये मेरा कितना हो गया, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, फिर क्या हो गया, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या हो गया आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस इज माई आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब इसी को सिंप्लीफाई करके आपको जो फाइनल आंसर आएगा वही मेरा आंसर बनेगा। अब ये इतना ही पे हम छोड़ते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होगा आपको दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करना होगा, देन आपका आंसर मैच करेगा। असाइनमेंट में भी है, क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, घबराइए नहीं, मिलेगा आपको। ये है डिफिनीशन ऑफ द पैराबोला पे क्वेश्चन है आपके। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़े, सर एक सेकंड। जी जल्दी नोट कीजिए।
फाइनल वाला जो इक्वेशन है यही मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। नोट कीजिए जल्दी, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। हो गया? हेलो भाभी, गुरका, सरगुण, कितना की किसी को बाकी है तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ओके, थैंक यू। चलिए अब आप, हाँ चलिए कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इज इक्वल हो गया 12x हो गया। फाइंड क्या करना है? फाइंड वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम। चलिए कुछ ऐसा ही है, छोटे छोटे अभी कर लेते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन पे भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन पे भी आते हैं। ये वाई स्क्वायर 12x है, तो बताइए क्या हो गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल 12x है, इसको मैच करा लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax से, तो ए मेरा क्या हो गया? 3 हो गया। फोकस मेरा क्या हो गया? a कामा 0, दैट मीन्स क्या होगा? दिस इज 3 कामा 0 हो गया। ये मेरा वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स मेरा हो गया 0 0। फोकस हो गया आपका 3 कामा 0। डायरेक्ट्रिक्स बताइए, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया? x इज इक्वल क्या हो गया? -1, दैट मीन्स x इज इक्वल -3 हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इज इक्वल -3 हो गया। लेटेस्ट रेक्टम बताइए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब यही है आपका है एल, एल डैश है, जो फोकस से पास करती है, ये हमेशा फोकस से पास करती है। तो लेटेस्ट रेक्टम हो गया एल, एल डैश इज इक्वल 4a इज इक्वल क्या होगा? 12 आ गया। लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा? एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होता है? a to a, ही है ना? आपने क्या लिखा था? a to a है, तो a आपका कितना है? 3 है, और ये क्या होगा? 2a कितना हो गया? 6 हो गया आपका। नीचे वाला का क्या हो जाएगा? a माइनस 2a, y कोऑर्डिनेट नीचे आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया? 3 - 6 हो गया आंसर। क्योंकि सबकी जरूरत है, कहेगा एल पॉइंट पर टेंजेंट निकालने के लिए क्या पूछेगा आपसे? कहेगा एल पर टेंजेंट निकालो, एल डैश पर टेंजेंट निकालो। तो एल और एल डैश निकालने के लिए तो ठीक होनी चाहिए ना, तभी तो टेंजेंट निकालेंगे। अब उसी को निकालने में टाइम ज्यादा लग जाता है, फिर तो टाइम ज्यादा लग जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए ये सब चीज जानना जरूरी है। ये आ गया आपके, लेटेस्ट रेक्टम हो गया। चलिए अब जरा सा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो 12th का ही 11th का ही था, वो थोड़ा सा जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको दिया पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये बताइए एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर, ये आपके आ गए एक्स स्क्वायर इज इक्वल, मैंने क्या ले लिया? -6y ले लिया। बताओ इसका आपको निकालना है फाइंड वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोकस निकालने में क्या था? 1,0 था ना, उसमें तो आपको कहाँ चला जाएगा? वाई एक्सिस चला जाएगा ना। ठीक है, पिछले वाले का फोकस 3,0 था ना? जी जी बिल्कुल है। अब ये बताइए ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। तो ये आपका कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay,
माइनस 4ay, तो 4a इज इक्वल क्या हो गया 6, तो a क्या हो गया 3/2, कहाँ जाएगा नीचे, डाउनवर्ड है तो नीचे, तो ये आपका कितना हो गया 0 कमा माइनस a, तो माइनस 3/2 हो गया, ये हो गया वर्टिक्स हो गया, और ये आपका कितना हो गया y इज इक्वल a। ठीक है, तो ये आपका कितना निकला, आपके निकले वर्टिक्स हो गया आपका 0,0, फोकस क्या हो गया 0 कमा माइनस 3/2, और डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका y इज इक्वल a। y इज इक्वल a का मीनिंग क्या हो गया, y इज इक्वल क्या हो गया 3/2। ठीक है, अब इसका एंड्स का कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये मेरा एल डैश है, कोऑर्डिनेट्स बताइए, ये क्या होगा y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो हो गया आपका -a-2a, तो ये कितना हो गया आपका -3/2, और उसका डबल क्या हो गया -3, नहीं -3 कैसे हो गया, प्लस हो गया ना, ये तो आपका ये मेरा कितना हो गया, ये आपके कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये तो हो गया -3/2, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो x तो आपका 2a हो गया ना, तो 2a माइनस a होते हैं, तो ये आपका कितना हो गया 3 हो गया, और इधर वाला कितना हो जाएगा -3 और -3/2, याद आया, ये हो गया -2a-a, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो इसके अलावा तो सेम ही रहेगा ना आपका, तो -3/2 तो रहेगा नहीं, और दूसरा क्या हो गया 2a हो जाते हैं, तो वो उधर 2a और -2a आ गया आगे। चलिए एक और देखिए, ये सारे पॉइंट्स निकालना मस्ट है, एल डैश का कोऑर्डिनेट्स निकालना भी मस्ट है, एकदम फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और इसमें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला से, इलिप्स से थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट लाइंस में स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन हर जगह होता है, इसीलिए उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, वो सर्कल, पैराबोला और इलिप्स से ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, 3 पे ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। चलिए हो गया, आगे आपके 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताइए कितना हो गया, लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, एल डैश क्या हो गया आपका 6 हो जाएंगे, यूनिट है माइनस नहीं ले सकते ना, और लेंथ है, हो गया, सारे समझ में आ गए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोकस, डायरेक्टली सब चीज निकल गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब ये बताइए y स्क्वायर इज इक्वल, मैंने लिखा x लिखा, बताइए y स्क्वायर इक्वल x है, तो आपको बताना क्या है, कोई सारी कहानी बतानी है, फाइंड वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब ये कैसा बनेगा डायग्राम इसका, एक्स स्क्वायर इक्वल है माइनस है, तो ये आपका डायग्राम यहां आ जाएगा, लेफ्ट में बताइए क्या होगा इसका, फोकस, वर्टेक्स आपका कितना हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया -4ax, तो -4a इज इक्वल -1,
a इक्वल 1/4। ये ठीक है, निकाल लिया सारा। ए मेरा 10 हो गया, तो फोकस बताइए क्या हो गया। फोकस क्या हो गया, -a,0 हो गया। ठीक है ना? ये कितना हो गया, -1/4, 0 हो गया। लेटेस्ट रेक्टम बताइए, ये एल, एल डैश, ये क्या होता है आपका, -a,2 है और -a,2 है। बताइए क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ए कितना हो गया, -1/4, और उसका डबल बताइए क्या हो गया, 1/2। ये प्लस में आ गया। नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा, -1/4 और -1/2 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या हो गया, x इज इक्वल ए, तो x इज इक्वल क्या हो गया, 1/4। डायरेक्ट्रिक्स हो गया। जी समझ में आ गया, वर्टिक्स हो गया बोलिए। तो देख लिया हम लोगों ने कैसे हम लोगों ने पॉइंट्स निकालना है, बिल्कुल है, सारा पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। हेलो, कितना की यहाँ तक ठीक है। हेलो भाभी, क्या तक ओके है आपके। यस सर। ओके चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, एक टर्म है फोकल लेंथ और y² इज इक्वल 4x। फोकल लेंथ क्या होता है वो देखिए आपका, ये मेरा फोकस हो गया a,0 और p इज एनी पॉइंट। तो दिस लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पीएफ को क्या कहते हैं, पीएफ इज कॉल्ड, पीएफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ, पीएफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ हो गया। और जो फोकल लेंथ है, जिस पॉइंट से निकालते हैं उसका x प्लस a लिख देना है। जिस पॉइंट से P से निकाले तो x प्लस a कर देना। अगर वहां पे 2 है तो 2 प्लस a हो जाएंगे आपके, राइट है। अब ये कैसे होता है वो देख लीजिए आप। पीएफ बताइए कितना हो गया, पीएफ स्क्वायर बताइए क्या हो गया, x माइनस a का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। तो अब ये बताओ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर क्या हो गया आपका, y स्क्वायर आ गया। y स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर, और ये आपको क्या कर देना है 4x, क्योंकि रिप्लेस मैंने कर दिया है, क्या है y स्क्वायर को किसे रिप्लेस कर दिया, 4x से मैंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो दिन बताइए क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2ax प्लस क्या होगा a का स्क्वायर आ गया, यानी क्या हो गया x प्लस a का क्या हो गया a का स्क्वायर हो गया, यानी pf का स्क्वायर क्या हो गया आपका x प्लस a का स्क्वायर, यानी pf बताइए किसके इक्वल हो गया, a प्लस a हो गया। यही मेरा देखिए फोकल लेंथ आ गया, x प्लस a आ गया।
ये मेरा कितना हो गया, x प्लस ए आ गया। ठीक है, हो गया आपका। तो देखो एक वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x के लिए x प्लस ए हो गया। जी बिल्कुल, ऑनलाइन है बच्चे आज? हाँ बच्चे चार तो है। चलो कल से दोबारा है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक, ओके। फोकल लेंथ हो गया x प्लस ए हो गया आपके। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x के लिए फोकल लेंथ क्या हो गया, x प्लस ए आ गया, राइट है। चलिए अब ये दूसरा देखें। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay के लिए फोकल लेंथ आप क्या लिखेंगे, y प्लस ए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay के लिए आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो गया आपका, y प्लस ए हो गया। ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूं, ये तो मैंने लिख लिया है, यही है ना आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पी एफ स्क्वायर दिस हो गया, यानी पी एफ का स्क्वायर मेरा क्या हो गया, एक्स प्लस ए का स्क्वायर हो गया। तो पी एफ इज इक्वल क्या हो गया, एक्स प्लस ए हो गया। अब ये बताइए अगर ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा कर लेते हैं, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल -4ax आ जाए, तो फोकल लेंथ बताइए क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए लिखेंगे। फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स माइनस ए आपको लिखना है, एक्स माइनस ए लिखना है, क्योंकि ए यहां पर निगेटिव है, ए आपका क्या है, निगेटिव है, तो एक्स माइनस ए लिखेंगे। एंड लास्ट आपका हो गया किसके लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay हो, तो आपको फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, इज इक्वल क्या होगा, y प्लस ए है ना, ये आपको लिख देना है y माइनस ए। डिराइव करेंगे तो वही आएगा, घबराइए नहीं बिल्कुल, है ना, कैसा नहीं कि नहीं आएगा, वही आएगा आपका। फोकल लेंथ हो गया y माइनस ए हो गया आपका। चलिए इस पे छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हो गया आपने, कर लिया आपने। ये होगा। अब इस पे एक छोटा सा मैं आपसे, मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस में करा लेता हूं आपसे। कोई भी आपका कोई पैराबोला ले लिया, 8x है, फाइंड द फोकल लेंथ from the point, find the focal length from the point 2, 4। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपकी, इसका मीनिंग ये हो गया, ये आपका यही है ना, पैराबोला यही है जी। तो ये आपका कितना हो गया, इसी पॉइंट से निकालना है ना, 2, 4 है, और ये आपका f हो गया, तो यही निकालने हैं ना। तो इसका फोकस बताइए कितना हो गया, a, 0। तो y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 4ax हो गया, एंड y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 8x, यानी 4a इज इक्वल 8 हो गया, तो a मेरा क्या हो गया 2, तो देयरफॉर ये मेरा हो गया 2, 0। तो बताइए pf का डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस a, नहीं, pf का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ कितना हो गया, फोकल लेंथ आपका कितना हो गया, x प्लस a, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना है p का 2,
क्या है x प्लस 2 क्या हो गया, x मेरा क्या होगा 2 और 2 प्लस 2 तो ये क्या होगा आपका 2 हो गया, राइट है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ इज 5 यूनिट फाइंड द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द, इफ द फोकल लेंथ इज 5 यूनिट्स, जी क्वेश्चन यहां तक क्लियर है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में ही बना देता हूं ना। इफ पहला तो ये पॉइंट ये हो गया, if the focal length is 5, find the corresponding points on the parabola. अब ये देखिए फोकल लेंथ आपका कितना हो गया 5 है, यानी x प्लस a कितना हो गया, जरा सा सोचिए तो कैसे बनेगा, आप जरा थोड़ा ट्राई तो कीजिए, थोड़ी हाथ पांव हिलाइए, थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज करें। जी बिल्कुल पैराबोला सेम ही है, नहीं नहीं ये हो गया दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन था ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये इसके लिए भी आपका वही है y स्क्वायर इक्वल 8x ही है, ठीक है एक पैराबोला बनाइए तो इसे। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है ना, ये नहीं समझ में, चलो इसे पूरा लिख देता हूँ, आ गया करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। चलिए अब ये बताइए x प्लस a कितना हो गया 5, नहीं a कितना है आपका y स्क्वायर इज इक्वल 8x के लिए बताइए क्या होगा, a मेरा 2 है यानी x प्लस 2 इज इक्वल क्या हो गया 5, तो x क्या हो गया 3 हो गया, और ये 3 आपका कहां लाई कर रहा है पैराबोला पे, नहीं यही ना पैराबोला पे लाई कर रहा है ना y स्क्वायर इज इक्वल 4x पे, राइट है ना। तो ये आपके जो पॉइंट है तो y स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 8x, तो आपने क्या डाल दिया 8 इंटू 3, तो y स्क्वायर इक्वल क्या होगा 24, तो y आपका कितना हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 हो गया, तो 6 इंटू 4 यानी क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा 2 रूट 6 हो गया, यानी कितने पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स निकल गए, एक पॉइंट मेरा कितना हो गया 3 कमा क्या होगा 2 रूट 6 हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है 3 कमा माइनस 2 रूट 6 हो सकता है, जहां से आपकी जो फोकस का जो डिस्टेंस है वो सेम बनेगा, जो भी है पॉइंट्स निकाल सीखे हैं। जब आपको देखो कोई पॉइंट दे रखा है तो फोकल डिस्टेंस निकाल दिया, और फोकल डिस्टेंस दिया हुआ है तो पॉइंट्स निकाल लेने हैं, जी समझ में आया। पहले केस में क्या था पॉइंट दिया हुआ था तो उस पॉइंट से फोकल डिस्टेंस निकालना था, अब क्या दे रखा है फोकल लेंथ, फोकल आपका क्या है आपके फोकल लेंथ दे रखा है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मैंने निकाल दिया, जी ठीक है आपके आगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म। चलिए पैरामेट्रिक फॉर्म करने से पहले कुछ और भी पॉइंट हम सीखते हैं, ठीक है आगे बढ़े। चलिए अब ये कोई भी आपका पैराबोला ऐसा हो जिसका अभी देखिए y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, तो इसका वॉटिक्स आपने क्या लिखा, वॉटिक्स मेरा हो गया 0 0, यानी क्या हो गया x इज इक्वल 0 है और y इज इक्वल भी 0 है, देखिए x इज इक्वल भी 0 y इक्वल 0। अब ये दूसरा आपका ऐसा आ गया y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 4ax माइनस अल्फा, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 4ax माइनस अल्फा। तो इस केस में देखिए आपका जो डायग्राम जो बन रहा है वो वॉटिक्स पे है, ये क्या हो गया
ये हो गया आपका, ये जो एक्सिस है, एक्सिस आपका क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये वर्टेक्स हो गया। यहाँ पे क्या है, मेरा वर्टेक्स तो यहाँ पे ओरिजिन पे है, बट यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, वो आपका अल्फा एंड बीटा पे है। यानी इसका जो डायग्राम जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा आपका, जिसका वर्टेक्स क्या हो गया, अल्फा कामा बीटा है। देखिए वर्टेक्स क्या हो गया, अल्फा कामा बीटा हो गया, राइट है। ये आपको देखिए बनेगा, वही बनेगा। देखिए ये भी मेरा दोनों एक ही फॉर्म है, वहां यानी क्या होगा, पैरेलल टू, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है और ये मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है वो। बट क्या है, वर्टेक्स मेरा क्या है, चेंज हो गया, क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा हो गया। तो वर्टेक्स निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, इसको जीरो कर दीजिए, एक्स माइनस अल्फा को जीरो कर देंगे तो एक्स इज इक्वल क्या होगा, अल्फा, और वाई माइनस बीटा को जीरो कर दीजिए, ये मेरा क्या हो गया, y इज इक्वल बीटा। तो देयरफॉर मेरा जो वर्टेक्स जो बन गया वो क्या बन गया, आपका वर्टेक्स बनेगा अल्फा कामा बीटा बन गया। वर्टेक्स क्या बना, अल्फा कामा बीटा बन गया। ये ठीक है। चलिए अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, अब जो क्वेश्चन जो है आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब आपको जो क्वेश्चन जो आएगा, हम जो देंगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए, किस वाले फॉर्म में देंगे, अब इस वाले में, कि इसी वाले फॉर्म में क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है और वो आपके ब्रेन को वो चेक भी करता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, आगे बढ़े, सर एक सेकंड। जल्दी नोट कीजिए। जी बोलिए। नहीं वही जाना। जी नोट कर लिया आपने, हेलो कृतज्ञ, नोट कर यस लिया। सर। ओके ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब आप, मैं क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूं, देखिए आपका वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8x माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल 0। फाइंड क्या करना है, फाइंड वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम and directrix and ends of लेटस रेक्टम, सारा चीज। चलिए अब ये देखिए, इसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखिए आप, वाई स्क्वायर माइनस 4y को इस साइड ही रहने दीजिए और उस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y, दोनों साइड आपको क्या कर देना है, यहाँ पे प्लस ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या है, उस साइड भी आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 8x माइनस 4y, और वो क्या किया मैंने, उस साइड भी मैंने क्या कर दिया, प्लस किया, क्योंकि दोनों साइड मैंने क्या किया, प्लस फोर कर दिया। तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ मुझे, इसका बेनिफिट मुझे क्या है,
y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 8x माइनस क्या हो गया 8 आ गया। आप इसे बताइए क्या लिख सकते हैं 8x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर। जी समझ में आया? जी हर गुण यहां तक क्लियर है आपको? हेलो भाभी क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके। अब आपको करना क्या है, इसे आपको क्या कर देना है y स्क्वायर इज इक्वल 8x लिखना है, वेयर ये कैपिटल Y है वो, वेयर क्या हो गया आपका कैपिटल जो x है वो x माइनस 1 है और कैपिटल Y क्या है y माइनस 2 है। कैपिटल x है x माइनस 1 और कैपिटल Y है y माइनस 2। तो देन आपके क्या आ गया वो देखिए आप। अब आप देखिए y स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 8x है, तो इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग बताइए क्या हो गया आपका, इसका जो वर्टिक्स बनेगा कैपिटल x मैंने ले लिया और कैपिटल Y ले लिया, वो एक्स वाई नहीं है वो कैपिटल x आ गया। तो इस केस में वर्टिक्स मेरा क्या हो गया 0 0 हो गया, फोकस क्या हो गया a कमा 0, तो ये आपका क्या हो गया ये मेरा हो गया a कमा 0 दैट मीन्स 2 कमा 0 हो गया। चलिए अब आप देखिए इस केस में फॉर y स्क्वायर इज इक्वल 8x के लिए वर्टिक्स मेरा क्या हो गया, वर्टिक्स बताइए क्या हो गया 0 कमा 0 हो गया, दैट मीन्स कैपिटल x भी 0 हो गया एंड कैपिटल y इज ऑल्सो 0 हो गया। वर्टिक्स में क्या होगा 0 कमा 0 यानी कैपिटल x इज 0 एंड कैपिटल y इज ऑल्सो 0 हो गया। जी ठीक है। हेलो कृतज्ञ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब ये कैपिटल x को आपने क्या एज्यूम किया है x माइनस 1, तो देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 1 हो गया। कैपिटल Y इज y माइनस 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल 0, तो देयरफॉर y इज इक्वल 2। देन मेरा क्या हो गया ओरिजिनल वाला जो वर्टिक्स हो गया वो क्या हो गया आपका, ओरिजिनल जो वर्टिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा 1,2 बनेगा। वर्टेक्स क्या होगा ये तो हो गया आपका 0 0 मैंने जो लिया है, ये मैंने जो लिया है, ये आपने जो लिया है, तो मैं थोड़ा सा ये मैंने जो लिया है 0 कामा तो ये आपका 0 0 जो लिया है कैपिटल x कैपिटल y के लिया है। अब मुझे ओरिजिनल वाले जो है जो मेरा मेन जो इक्वेशन है उसके लिए जो वर्टिक्स बना वो वर्टिक्स इसके लिए क्या बन गया, मेरा जो अब वर्टिक्स बन गया वो क्या बना आपका 1,2 हो गया। वैसे हम यहां से भी लिख सकते थे लेकिन आपको अभी एक्सपर्टी है तो मैं आपको डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट मेरा बताइए अब ये देखिए यहाँ पे अब मुझे निकालना क्या है वो देखिए आपका, मैंने वर्टिक्स तो निकाल लिया। अब आपको बताइए फोकस बताइए, तो फोकस बताइए क्या हो गया आपका, फोकस हो गया 2 कमा 0 हो गया किसके लिए फॉर कैपिटल x कैपिटल y के लिए, तो कैपिटल x हो गया 2 एंड कैपिटल y हो गया मेरा 0। अब ये बताइए कैपिटल x हमारा किसके इक्वल है, कैपिटल x मेरा क्या है आपका x माइनस 1, तो देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल 2, तो x इज इक्वल क्या होगा 3। y क्या है y माइनस 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल 0, तो देयरफॉर क्या हो गया y इज इक्वल 2 हो गया। तो देयरफॉर मेरा जो फोकस जो बना ओरिजिनल जो फोकस जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका
जो ओरिजिनल फोकस है वो क्या हो गया 3,2 हो गया। वैसे तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिए तो 2,0 हो गया, बट ओरिजिनल जो हो गया, जो मेरा गिवन इक्वेशन है उसके लिए, जो मेरा गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन के लिए मेरा जो फोकस जो निकला वो क्या बना आपका 3,2 हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो बताइए डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या हो गया। डायरेक्ट्रिक्स मेरा हो जाएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल क्या हो गया माइनस ए, कैपिटल एक्स इज इक्वल क्या हो गया मेरा माइनस ए, यानी ए मेरा कितना हो गया, मेरा ए है आपका 2, यानी कैपिटल एक्स इज इक्वल क्या हो गया -2 हो गया, और कैपिटल एक्स को मैंने क्या एज्यूम किया है -1, तो -1 इज इक्वल -2, तो देयरफॉर ये आपका कितना हो गया x इज इक्वल क्या लिखेंगे -1 या x + 1 इज इक्वल 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मेरा जो ओरिजिनल जो डायरेक्ट्रिक्स बन गया x + 1 इज इक्वल 0 बन गया। जी यहां तक क्लियर है? सर एक बार दोबारा समझा दो प्लीज। चलिए डायरेक्ट्रिक्स आप जानते हैं ना, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, सो जी बताइए यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्ट्रिक्स यस आपका सर। x इज इक्वल -a मैंने लिखा है, वो समझ में आया है कि नहीं आया आपको? सर आ गया। आया है तभी आगे समझ में आएगा आपको। तो ये मेरा हो गया कैपिटल एक्स क्या हो गया -a हो गया आपके, तो ये मैंने लिख दिया कैपिटल को -a, और a मेरा कितना है, a बताइए कितना हो गया, a मेरा हो गया 2 हो गया, तो कैपिटल x इज इक्वल क्या होगा -2, और कैपिटल x क्या है x - 1, तो x - 1 इज इक्वल -2, तो x इज इक्वल -1, x + 1 इज इक्वल 0, यानी ये मेरा हो गया ओरिजिनल हो गया, किसके लिए, मेन जो मेरा इक्वेशन है इसके लिए। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका, क्या बना आपका x + 1 इक्वल 0। जी ठीक है। अब रही बात सबसे टफ पॉइंट निकालने की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो वही रहेगा आपका, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका 4a है वही रहेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया आपके 4a, ये क्या होगा 4 × 2 दैट मींस 8, क्योंकि वो लेंथ है वो उसके कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है वह, यानी इसकी जो लेंथ है आपका क्या हो गया, ये l है और ये l' है, जिसका लेंथ आपका 8 के इक्वल है। जी यहां तक क्लियर है? ये यहां तक सभी ने नोट कर लिए? यस सर। चलिए अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसे, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा मैं खाली करता हूं ताकि मैं कुछ और भी चीज में लिख सकूं। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, एल और एल डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे, एल और एल डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है। बताइए एल एंड एल डैश का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। एल का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो गया, a, 2a हो गया, तो इसका बताइए कितना हो गया, ये है 2 और ये है 4, और ये क्या हो गया 2 - 4 हो गया। जी समझ में आ रहा है? एल का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, 4 हो गया, तो 2, 4 है वो किसके लिए है, फॉर y² इज इक्वल 8x के लिए है, तो देयरफॉर कैपिटल x मेरा 2 हो गया और कैपिटल y क्या हो गया 4 हो गया। जी समझ में आ रहा है? और कैपिटल x मेरा किसके इक्वल है, कैपिटल x इज इक्वल टू आपके क्या हो गया x - 1, तो x - 1 इज इक्वल 2, तो x इज इक्वल 3 हो गया, और y क्या है y - 2 इज इक्वल 4, तो y इज इक्वल क्या हो गया 6। देयरफॉर l का जो कोऑर्डिनेट जो निकल गया, ओरिजिनल वाला जो कोऑर्डिनेट निकला वो क्या बना आपका 3, 6 हो गया। अब एल का जो ओरिजिनल जो है किसके लिए, मेन जो आपका इक्वेशन है इसके लिए जो पैराबोला है
उसके लिए आपका क्या हो गया, आपका ये मेरा हो गया एल हो गया। अब ये बताइए एल डैश के लिए बताइए, एल डैश के लिए मेरा क्या होगा, एल डैश के लिए मेरा क्या हो गया 2 - 4 हो गया, यानी आपका कैपिटल एक्स हो गया 2 और कैपिटल वाई क्या हो गया -4, यानी x-1 क्या है आपका, x-1 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल 3 हो गया, और y मेरा क्या है y-2, तो y-2 इज इक्वल -4, तो देयरफॉर y इज इक्वल -2, तो देयरफॉर l डैश क्या हो गया 3, -2, दिस इज माय कोऑर्डिनेट ओरिजिनल। रियली में जो आपको जो बनेगा यही कोऑर्डिनेट बनेगा आपका 3, 6, और एल डैश क्या हो गया 3, -2 हो गया आपको। जी बताइए यहां तक क्लियर है? मेथड जान गए कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? Yes, sir. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसी इसी टाइप के एक और करते हैं। अब ये देखिए फाइंड आपको करना है, पहले तो इक्वेशन लिख लेते थे पैराबोला का। पैराबोला मेरा है x² -6x प्लस 8y -6 इज इक्वल 0 करना है। फाइंड आपका है वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम एंड एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, जरा ट्राई कीजिए तो पहले, बनाइए तो इसे जैसा मैंने पहले वाले किया है वैसा ही करना है। नंबर भी ज्यादा मैंने मुश्किल नहीं डाले हैं, आसान सही नंबर डाले हैं, जरा ट्राई कीजिए तो। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाइए।
हेलो कृतक बन रहा है? यस सर। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल क्या होगा -8y प्लस 6। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, +9 तो -9y प्लस 6 क्या हो गया +9 हो गया। तो ये हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, ये हो गया आपके, ये हो गया -8y है, ये क्या होगा -8y और प्लस क्या हो गया 15 आ गया आपके। अब इसे बताइए, -8 कॉमन निकाला तो y माइनस क्या हो गया 15/8 हो गया। तो देयरफॉर ये मेरा कौन सी फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा -8y, वेयर क्या हो गया आपका, कैपिटल एक्स हो गया x-3 और कैपिटल y हो गया y-15/8। जी बताइए, यहां तक क्लियर है? अब इसका डायग्राम बताइए कैसा बनेगा आपका। इसके जो डायग्राम बनेगा, कुछ बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, जिसके फोकस क्या हो गया 0, -e और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया कैपिटल Y इज इक्वल कैपिटल Y इज इक्वल क्या हो गया आपके ए आ गया। तो यहां बताइए एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका, मेरा फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay, तो ए मेरा कितना हो गया 2 हो गया। तो देयरफॉर ये मेरा जो फोकस जो बन गया वो क्या हो गया 0, क्या हो गया आपका -2 आ गया आपका। ये मेरा हो गया वर्टिक्स हो गया। अब चलिए बिल्कुल है जैसा मैंने पहले किए थे वैसा ही अब सारा चीज है ना फास्ट करेंगे। पहला बताइए मेरा वर्टिक्स बताइए क्या हो गया आपका, मेरा वर्टिक्स जो आ गया, मेरा वर्टिक्स आपका कितना हो गया, यानी कैपिटल एक्स 0 हो गया और कैपिटल वाई भी 0 हो गया। किसके लिए, एक्स स्क्वायर -8y के लिए। तो कैपिटल एक्स भी 0 और कैपिटल वाई भी 0, यानी क्या हो गया x -3 0 एंड y -15/8 इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल 3 हो गया एंड y क्या हो गया 15/8। तो देयरफॉर जो वर्टिक्स जो बना, ओरिजिनल जो वर्टिक्स है वो 3, क्या हो गया 15/8 हो गया। जी कितना की यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है भाभी, ठीक है यहाँ तक हरगुन जी बोली क्लियर है? यस चलिए अब देखिए, अब आपका वर्टिक्स हो गया, अब आप बताइए फोकस क्या हो गया। फोकस बताइए क्या लिखेंगे, 0, -2 हो गया, तो इसका मीनिंग ये हो गया कैपिटल एक्स मेरा 0 हो गया और कैपिटल वाई इज -2, और कैपिटल एक्स की जगह पे क्या डालेंगे x -3 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 3 हो गया। और सिमिलरली y के प्लेस पे डाल दीजिए और ये वैल्यू आपका कितना हो गया, वही मेरा फोकस आ जाएगा आपका। तो ये आपका कितना y के प्लेस पे डाल दीजिए, y क्या है आपका
y क्या है, y माइनस 15/8 है, तो y माइनस 15/8 डाल दीजिए। y माइनस 15/8 इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल क्या हो गया, 15/8 -2, दैट मीन्स क्या हो गया, -1/8 हो गया आपका। 16 है ना, 15 है ना, ठीक है। तो मेरा जो फोकस जो बन गया, ओरिजिनल जो फोकस जो बन गया, वो क्या होगा, 3 कामा -1/8 आ गया, 3 कामा -1/8 आ गया। आ गया। देखिए अभी तक मैंने क्या निकाला, वर्टेक्स निकाला, फोकस निकाला। अब बताइए लेटेस्ट रेक्टम बताइए क्या हो जाएगा। लेंथ हो गया, तो ये तो 4a हो गया, तो 4 के मीनिंग क्या होगा, 4 × 2, तो ये तो आपका 8 ही आ गया, लेटेस्ट रेक्टम हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब मैं इसका निकालूंगा, क्या कौन निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। यानी ये L हो गया और ये L डैश हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 2a कामा क्या हो गया, -a आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया आपका, ये है -2 और ये हो गया आपका 4, और ये क्या हो गया -4 और -2, यानी क्या हो गया -4 -2 हो गया। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में एल और एल डैश आया है आपका, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में आया है, तो ये आपका है। चलिए अब जरा मैं इसे थोड़ा सा मैं जगह खाली करूंगा और हम क्या लिख लें, चलो कुछ ऐसा ही कर लेते हैं, किसी से ही काम चला लें। अब मुझे एल और एल डैश का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बताइए क्या हो गया। एल मेरा क्या है आपका 4 कामा -2 है, एल का कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया, 4 कामा क्या हो गया, ये आपका क्या होगा 2a - a हो गया आपके, तो 2a - a है तो 4 कामा -2, तो इसका मीनिंग आपका हो गया कैपिटल एक्स हो गया 4 एंड कैपिटल वाई है -2। कैपिटल एक्स को क्या लिखा है आपने, x - 3, तो x - 3 इज इक्वल 4, तो x इज इक्वल क्या हो गया 7 है, एंड y - 15/8 इज इक्वल -2, तो y इज इक्वल क्या होगा, y हो गया -15 ये +15/8 और -2, ये क्या हो गया -1/8। यानी L जो आपका जो ओरिजिनल जो L बना, वो क्या बना आपका, ओरिजिनल जो L बने हैं वो आपका, कहाँ लिखे हैं, कहीं जगह ही नहीं दिख रहा है मुझे अब तो। चलिए थोड़ा सा मैं इसको जगह बनाऊं, चलो। तो आपका जो ओरिजिनल जो L बना है, आपके जो ओरिजिनल वाला जो L है, ओरिजिनल, चलो हटाओ इसको, आपके जो ओरिजिनल जो L बना, क्या बना, L आपका कितना हो गया आपका, L मेरा क्या हो गया, ओरिजिनल वाले जो L बना क्या बना आपका 4 -2 है, तो ये मेरा हो गया x का 7 हो गया, और y का, x का हो गया 7 और y का हो गया -1/8 हो गया। तो अब बताइए L डैश का ओरिजिनल वाला क्या बनेगा, L डैश का ओरिजिनल वाला जो वैल्यू है वो क्या बनेगा। इसको भी मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं, ये सब कुछ जगह की जरूरत है। तो L डैश बताइए क्या हो गया, वैसे L डैश आपका यहाँ पे कितना है, L डैश जो आपके जो यहाँ पे प्रॉपर है बिल्कुल है ना, एक कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में कितना है आपका -4 -2 है, तो आपका क्या हो गया, कैपिटल एक्स हो गया -4 और कैपिटल वाई है -2 हो गया। तो ये मेरा कैपिटल एक्स क्या है, x - 3 इज इक्वल -4, तो ये क्या होगा x इज इक्वल -1, यानी ओरिजिनल वाला क्या हो गया -1 हो गया, और कैपिटल वाई क्या है, y माइनस क्या है 15/8 इज इक्वल -2, तो आपके y की वैल्यू क्या निकाला -1/8 है, तो ये हो गया -1/8। दिस इज क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्या हो गया, एल डैश हो गया, ओरिजिनल वाले आ गए आपके। हेलो भाविक, समझ में आ रहे हैं, Yes, sir. चलिए ओके।
अब ये तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने क्या है, कुछ नया चीज सीखा नहीं है बिल्कुल। बस क्या है, हम लोगों ने केवल बेसिक बेसिक पॉइंट्स ही हम लोगों ने सीखे हैं। वो हम लोगों ने केवल बेसिक बेसिक पॉइंट्स भी हम लोगों ने सीखे हैं कि पैराबोला क्या है, सेंटर, लेटेस्ट रेक्टम आपके आ गया, जो वर्टिक्स है वो मैंने निकाला इसका, और लेटेस्ट रेक्टम है, पॉइंट्स निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना हम लोगों ने सीखे हैं। बस चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि कुछ हम अब इसके पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में आप जानते हैं। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो देखिए, बिल्कुल है जी। हम आगे बढ़े, भाविक आगे बढ़े। सर सर एक सेकंड, ये मैं नोट करती ओके ओके। हो गया सर। चलिए ओके, थैंक यू। अभी देखिए, अब हम जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो देखिए, जिस तरह से सर्कल में हम लोगों ने किए थे, सर्कल के साथ बताइए क्या क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर था। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने लिखा था। हाँ जी बोलो तो, कृपया की बताओ तो, क्या मैंने लिखा था पैरामेट्रिक फॉर्म? एक्स इज इक्वल क्या लिखा था बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बताइए क्या होगा? याद नहीं आ रहा? आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल आर साइन थीटा, जिसे थीटा को कहते हैं एसेंटिक एंगल। ये ध्यान में रख लीजिए, ये वर्ड आपको दिखाई देगा आगे भी। क्यों मैंने किया था, मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया था एक्स कामा वाई, और ये आर है, थीटा लिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये मेरा जो बेस है वो क्या हो गया आपका, आर कॉस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया। यानी ये आपका x मेरा क्या हो गया, नीचे वाला वैल्यू हो गया, नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या है, x है, और ये y है, और ये मेरा क्या होगा, r cos थीटा। तो x की जगह पे क्या ले लिया, r cos थीटा हो गया, और ये आपका जो y है वो क्या होगा, r sin थीटा होगा, r sin थीटा होगा। इसमें क्या है वो देखिए आप, ये है आपका y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है। तो आपको यहाँ पे कुछ एंगल नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको लिखना है पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में मींस क्या हो गया, अभी देखो यहाँ पे पैरामेट्रिक का मतलब क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, आप थीटा आप कुछ भी ले लीजिए वो उसको सेटिस्फाई कर देगा आपको। आप यहाँ पे आप डाल के देखिए क्या हो, एक्स के प्लेस पर आर कॉस थीटा, वाई के प्लेस पर आर साइन थीटा, ये कितना हो गया, आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा, वाई के प्लेस आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा, आर का स्क्वायर। देखिए ये आपका आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 इज इक्वल आर स्क्वायर, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये मेरा जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, जिसे एज ए पॉइंट हम लेते हैं सर्कल पे, तो आपको क्या लेना है, आर कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, आर साइन थीटा। यानी एक्स एंड वाई का जो मैंने कोऑर्डिनेट्स में लिखा है, जो इक्वेशन में लिखा है, एक्स इज इक्वल आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल आर साइन थीटा है, उसमें आपको क्या है कि कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे, अगर हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे थीटा में है, यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक्स मेरा हो गया ए टी का स्क्वायर, और वाई क्या हो गया, 2at हो गया। देखिए एक्स मेरा क्या हो गया, 80 का स्क्वायर, वाई क्या हो गया, 280 हो गया आपका। अब ये देखिए, अब इसको यहां से ये हो गया पैरामेट्रिक को, अब इसे सेटिस्फाई करके देखिए तो क्या होगा, y की जगह पे क्या डाल दीजिए, 2at का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 4a, और x मेरा क्या हो गया आपका 8t स्क्वायर। तो देखिए 4a का स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 4a का स्क्वायर t का स्क्वायर। देखिए दोनों साइड क्या है, इक्वल हो गया, लेफ्ट और राइट इक्वल है। यानी क्या होगा, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यूज ऑफ t, t आप कोई भी आप डाल दीजिए, इस t को कहते हैं पैरामीटर बोलते हैं। t मेरा क्या होता है यहाँ पे, जब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हो तो जो आपका जो t है जो चेंज हो रहा है, इस t इज कॉल्ड द पैरामीटर। हियर t इज क्या क्या हो गया, t इज कॉल्ड द पैरामीटर।
पैरामीटर इसलिए कि वो हमेशा चेंज करता है, कुछ भी डालो सभी के लिए वो सेटिस्फाई कर देता है। यहाँ पे पैरामीटर क्या हो गया, हियर थीटा इज कॉल्ड क्या हो गया, थीटा इज कॉल्ड द क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। इसीलिए तो पैरामेट्रिक फॉर्म में बोलते हैं ना इसको, थीटा को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे टी मेरा क्या हो गया, पैरामीटर्स हो गया, और इसे जो टी के फॉर्म में लिखते हैं तो उस इक्वेशन को कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, या पैरामेट्रिक फॉर्म कह दीजिए। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x के लिए क्या हो गया, x इज इक्वल 80 स्क्वायर, वाई क्या हो गया 280 हो गया। जी यहाँ तक क्लियर है? हेलो कृतक, यहाँ तक क्लियर है? भाभी? यस सर। Yes, sir. चलिए ओके, थैंक यू। अब यहां देखिए आपका, अब देखिए, अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म सबके लिए हम लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax के लिए पैरामेट्रिक जो फॉर्म बना वो क्या है आपका, पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लीजिए, पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल 80 स्क्वायर और y इज इक्वल 280, पहला। दूसरा आपका हो गया x स्क्वायर इज इक्वल 4ay, इसमें बस क्योंकि x एंड y इंटरचेंज किया हुआ है, y स्क्वायर 4x में क्या होगा, x एंड y इंटरचेंज किया हुआ है, तो यहां भी आपको वही काम करना है। क्या लिख देंगे, x मेरा क्या हो गया 280 हो जाएगा, और y मेरा क्या हो जाएगा आपका 80 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका, डाल के देख लीजिए तो आपको वही आ जाएगा। तीसरा देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल -4ax है, तो x इज इक्वल क्या लिखेंगे, x इज इक्वल -80 का स्क्वायर, x इज इक्वल क्या लिखा मैंने 80 का स्क्वायर, और y मेरा क्या हो जाएगा 280 लिखेंगे। x मेरा क्या हो गया -80 का स्क्वायर, और -80 बताइए क्या हो गया, यहां पर डालेंगे तो क्या होगा 4a स्क्वायर t का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2t का होल स्क्वायर आ जाएगा। चौथा देखिए, चौथा मेरा जो है वो जनरली लिया जाता है, हम कुछ भी और दूसरा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि यही है, जनरली ये चीज है ना आपको हमेशा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay है, तो आपको यहाँ पर x y की जगह पे क्या डालेंगे, ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर है ना, तो ये आपका हो गया y की जगह पे आपका x तो मेरा हो गया आपका 280 ही होगा, और y मेरा हो गया -80 का स्क्वायर हो गया, y क्या हो गया -80 का स्क्वायर हो गया। यही चार है पैरामेट्रिक फॉर्म है जो कि आपको याद रखना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो क्या है आपका, जो मोस्ट यूजफुल जो पैरामेट्रिक फॉर्म है फर्स्ट, एंड दिस इज क्या होगा पॉजिटिव वाले आ गया। निगेटिव वाले की जरूरत नहीं पड़ती, निगेटिव वाले भी थोड़ी आते भी कम है, लेकिन आपको आना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है, वो जब वो प्लस वाला पूछ सकता है तो उसमें माइनस वाला भी डाल सकता है, तो थोड़ी आपको याद हो तो और भी अच्छी बात है। वाई स्क्वायर 4ax इज इक्वल क्या हो गया 80 स्क्वायर, वाई क्या हो गया x दिस हो गया y दिस हो गया, और x स्क्वायर जो 480 क्या हो गया, ये हो गया x मेरा 280 और y मेरा हो गया 80 का स्क्वायर हो गया। जी यहां तक क्लियर? आप कहेंगे क्या इसके अलावा भी कोई तो दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म बनाया जा सकता है? यस, जरूर बनाया जा सकता है। जी ठीक है, सभी ने नोट कर लिए?
एक सेकंड। Yeah. ये नोट कर लिया। हेलो कृतज्ञ, हो गया? यस सर। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। चलिए आप नेक्स्ट पेज में करते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। आप अभी कुछ लिखना चाह रहे हो आप? और स्क्रीन पे मत नहीं लिखो। सर, वो गलती से मिस्टेक हो गया था। ये समझ में आ गया, घबराओ मत, डोंट वरी। अरे तुम्हारा जा नहीं रहा है, क्या बात है? अरे ये क्या कर दिया इसमें? तेरा लिखा हुआ जा ही नहीं, भाग ही नहीं रहा है। सर आप दूसरा पेज खोल दो, मुझसे मिस्टेक हो गया था गलती से। अच्छा सर, कोई बात नहीं, उसमें भी वही आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? अब ये देखिए, कोई भी आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4x है, ये है। दिस पार्ट को कहते हैं इनसाइड ऑफ पैराबोला। इनसाइड ऑफ पैराबोला। और इसके बाहर वाला क्या हो गया? आउटसाइड ऑफ पैराबोला। ये समझ में आ गया? अब आपको करना क्या है, इसमें चेक मुझे करना है। वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0 मैंने लिख दिया। वाई स्क्वायर माइनस 4x को मैंने क्या कर दिया, कोई भी डाल दीजिए। वाई स्क्वायर माइनस 4x को 0 पुट कर दिया। अब ये देखो, अगर ये आपका x1 y1 इनसाइड है तो ये x1 y1 is inside of parabola, then क्या हो गया? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। अगर देखो x1 y1 इनसाइड द पैराबोला है तो पॉइंट डालेंगे तो वो क्या हो गया आपका? लेस देन 0 होगा। अगर ये आपका हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मीनिंग है कि ये आउटसाइड है। x1 y1 इज आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ पैराबोला। तो देन क्या हो गया आपका? आउटसाइड है तो क्या हो जाएगा आपका? देन आप क्या आ जाएंगे? y1 स्क्वायर
माइनस 4y1 माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0। कब जी? ये आपका जो पॉइंट है आपका कहाँ चला गया? बाहर चला गया। x1 y1 अगर वो बाहर में है तो वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो आपका मीनिंग पॉइंट मेरा क्या है? आउटसाइड है। अगर इसी में क्या हो गया? आपका लेस देन 0 हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? पॉइंट इज इनसाइड द पैराबोला होगा। राइट है। अब तीसरा जो पॉइंट है अगर वो 0 हो गया, y1 माइनस 4ax1 इज इक्वल 0 हो गया तो दैट मीन्स क्या हो गया? ये जो पॉइंट है आपका ऑन द पैराबोला हो गया। राइट है। तो इस क्या इज इक्वल 0 हो गया तो इट मीन्स क्या हो गया? पॉइंट x1 y1 is on the parabola, is on the parabola हो गया, on the parabola हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया कि पोजीशन ऑफ पॉइंट्स में ने क्या देखा? अगर वो इनसाइड में है तो लेस देन 0 होगा, अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड हो गया, और इक्वल टू 0 है तो ऑन द पैराबोला हो गया। जी ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय।